प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में अध्याय 12 विद्युत के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसी परिपथ में विभवांतर मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का किया जाता है, वोल्टमीटर का किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, किसका उपयोग करते हैं विभवांतर मापने के लिए? वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आगे है, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, वोल्टमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक की प्रकृति पर, तीनों ABC पर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रतिरोध जो होता है आर समानुपाती होता है एल के, यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। आर व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी मोटाई पर। तो जैसे जैसे मोटाई बढ़ेगी प्रतिरोध घटेगा। तो ये दो, चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति क्या होती है? जैसे जैसे तार जो है वो तांबे का है, एक लोहे का है, एक एल्युमिनियम का है, एक चांदी का है, तो वो उसकी प्रकृति होगी, उन पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है किसकी कम ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ABC सारे इसके सही हैं, सभी पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रतिरोध आर का मात्रक है। प्रतिरोध आर का जो मात्रक क्या होता है? प्यारे बच्चों, प्रतिरोध आर का मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ओम को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिरोधकता किसी चालक की निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक की प्रकृति, तीनों पर निर्भर करती है। या किस पर निर्भर करती है आपको ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता जो वो निर्भर करती है केवल प्रकृति पर, यानी प्रतिरोधकता है जैसे तांबे की अलग होती है, चांदी की अलग होती है, लोहे की अलग होती है, सभी की निश्चित होती है, तो वो प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे इसके बाद में, किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान मापने के लिए धारा मापी लगाते हैं। तो किसी परिपथ में धारा का मान मापने के लिए धारा मापी लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, किसी भी क्रम में। तो प्यारे बच्चों, वो लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। धारा मापी मापने के लिए, जो विद्युत धारा मापने के लिए हम एमीटर जो लगाते हैं वो किस क्रम में जोड़ा जाएगा? हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। और वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कैसे जोड़ेंगे, मैं बता देता हूँ। एमीटर को तो ऐसे जोड़ेंगे, और अगर वोल्ट मीटर जोड़ना हो तो उसको साइड में जोड़ा जाता है ऐसे। ठीक है, वोल्ट मीटर। आगे चलते हैं। किसी चालक की लंबाई खींचकर दुगनी करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुगनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी। तो किसी चालक की लंबाई खींचकर दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था प्रतिरोध समानुपाती होता है एल के। प्रतिरोध समानुपाती होता है एल के। अगर पहले प्रतिरोध 2 था, अब उसकी लंबाई दुगनी कर दी तो 4 होगी, तो कितना गुना हो गया प्रतिरोध? तो किसी चालक की जो लंबाई है उसके साथ कोई प्रभाव, दुगनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी। तो किसी चालक की लंबाई खींचकर दुगनी कर प्रतिरोध क्या, तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी चालक लंबाई 2 गुनी करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आधी रह जाएगी। तो प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता केवल चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर नहीं करती। चाहे उसको कितना ही बढ़ा दो, वो
किस पर निर्भर करती है? प्रकृति पर। बी चालक तार जो है वो किसका बना हुआ है? आगे है, किसी चालक की लंबाई दुगनी होने पर प्रतिरोध दुगना हो जाएगा क्योंकि समानुपाती होता है किसके? प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के एल के। आगे है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? मीटर, ओम मीटर, एम्पियर, ओम। तो प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है मैंने आपको बताया था क्या होता है? ओम होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। ओम का नियम क्या है? तो प्यारे बच्चों, ओम का नियम पहला ही इसका सही है, वी बराबर आई आर होता है। वी बराबर आई आर होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।